हमारा सबसे पहला जो अब की बार है यहाँ पे मुद्दा है, हमने जो चुनावी मुद्दा अपना लिया है वो शिक्षा को लेके लिया है और बिजली को लेके लिया है। किसानों के लिए हम बिजली फ्री करेंगे, शिक्षा का हमारा सबसे पहला मैटर है, वो दे रहे हैं। पुराना बिल माफ़ करेंगे, बिजली बिल आपका जो किसानों का है वो नहीं होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और जो भी निधि है उसका 25% हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। अगर हमारे अंदर शिक्षा है तो ये अंधभक्ति नहीं रहेगी। हमारे बच्चों को बीजेपी बिगाड़ रही है, अल्कोहल दे देती है, दारू ला के दे देती है। आप नारे लगाओ, हमारे साथ खड़े हो जाओ। हमारे बच्चे बेरोजगार हो रहे और शिक्षित नहीं रह रहे हैं इसी चक्कर में आके। तो बीजेपी सिर्फ हमारे भविष्य को खराब कर रही है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रही है। बात करता हूँ गांव चौरौली की, वहाँ से 2 परिवार धीरेन्द्र की वजह से अपना घर छोड़ के जा चुके हैं और दोनों ही परिवार सेंट्रल गवर्नमेंट में, दोनों के लड़के फौजी हैं। मिलेंगे काफी। एयरपोर्ट कौन लायो जी? भैंजी लाई एयरपोर्ट बीजेपी भैंजी लाई ये का लायो है। अभी भैंजी ने रोड बनवायो हमारा हाईवे और अखिलेश ने फीता काटो तो अखिलेश को नाम हो भैंजी ने बनवायो लायो एयरपोर्ट भैंजी लाई। मोदी जी को अब के हम नहीं आने देंगे, योगी जी को नहीं आने देंगे और हम तो ये कह रहे हैं बीजेपी का ये कोई भी नेता अब विधायक गांव में आएगा तो हम घुसने नहीं देंगे, काले झंडे दिखाएंगे। ये 4.5 साल में दंगे भी हुए, बलात्कार भी हुए, मर्डर भी हुए, ठीक है, और सब काम हुए और योगी जी कहते हैं कि 4 साल में सब बढ़िया हो रहा है। कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा है, सरकार भी बढ़िया नहीं है। ना हमें सरकार बीजेपी चाहिए, हमें ओनली कांग्रेस चाहिए और कांग्रेस को लेके आएंगे। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के मोटरा गांव में, जहां पर आपको दिखाएंगे 2022 की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं हम आपको अभी तक। जहां पर मौजूद यहाँ पर मेरे साथ में गांव के युवा और काफ़ी सारे बुजुर्ग मौजूद हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम नाम जानेंगे। बाबा, नाम क्या है आपका? दिसंबर सिंह। तो बाबा, 2022 के चुनावों को लेकर क्या तैयारी चल रही है आपकी? हमारी चल रही है, जो बढ़िया नेता आवे को जी वोटवा के देंगे। नेता का नाम भी तो होगा बाबा। अभी आयो ना नाम लेकर काई को, आपने कुछ सोचा भी तो होगा। हाँ, 2000 कांग्रेस की देंगे वोट। जी, राहुल बीजेपी गांधी की। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, आप नाराज क्यों चल रहे हैं? बीजेपी सरकार ने ये काम करे हैं बढ़िया। 2000 को भाव दे के गेहूं को 16 से मंडी में बेको है। कहीं मंडी में पूछ लो, कहीं अभी पूछ लो किसान है, क्या कोई पार्टी को किसान है बालकर ने क्या खबा में बताओ। बाबा, राशन भी तो मुफ्त दे रही है सरकार आपको। वो कहते दे रही है मुफ्त, हमारो जब 2000 को लेके और 1500 में ले लियो तो वो वापस हमें कर रही है, क्या कर रही है। तो वैक्सीन भी लग रही है मुफ्त लोगों को, कोरोना से बचाया जा रहा है, फिर भी आप नाराज चल रहे हैं। कौन कोरोना तो बचा रहा है? वो तो कोई सरकार होगी वो बचावेगी जी, ये सरकार ही बचावेगी। पहले सरकार नहीं, उन्हें ना बचाओ देश। आपके यहाँ पर जेवर क्षेत्र में एयरपोर्ट भी आ चुका है और लोगों को रोजगार भी मिलेंगे काफी। एयरपोर्ट कौन लायो जी? भैंजी लाई एयरपोर्ट, यानी कहा लायो एयरपोर्ट बीजेपी भैंजी लाई ये का लायो है। अभी भैंजी ने रोड बनवायो हमारा हाईवे और अखिलेश ने फीता काटो तो अखिलेश को नाम हो भैंजी ने बनवायो लायो एयरपोर्ट भैंजी लाई। 2022 में अच्छा नेता कौन चुनेंगे आप? कौन सा नेता? राहुल गांधी चुनेंगे। राहुल गांधी। हाँ। तो और भी मेरे साथ में गांव के निवासी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सर, नाम जानेंगे सबसे पहले आपका? मेरा कुलदीप चौहान है जी। और मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी को छोड़ के किसी को वोट करो जी। और बीजेपी ने हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बेकार हो गए जी, और रोजगार ख़त्म हो गया, किसान मंडी में धान नहीं बेच पा रहा है और नौकरी करने वाले कंपनी से निकाल दिए गए, कंपनी बंद हो गई हैं। अब बताओ क्या करें? मोदी जी कहते हैं कि हम सबको रोजगार दे रहे हैं, भैया रोजगार है कहाँ जो देंगे आप? ऐसा है, मोदी जी जितने वादे कर रहे हैं ना सब गलत हैं, झूठ बोलते हैं, वो सरासर झूठ है। और क्या कहते हैं, मोदी जी को अब के हम नहीं आने देंगे, योगी जी को नहीं आने देंगे और हम तो ये कह रहे हैं बीजेपी का ये कोई भी नेता अब विधायक गांव में आएगा तो हम घुसने नहीं देंगे, काले झंडे दिखाएंगे। मिलकर सरकार बनानी पड़े, बीजेपी नहीं। सरकार किसकी बनाएंगे आप? योगी वो
कांग्रेस है, बीजेपी छोड़ के सब पार्टी है चाचा, मतलब बीजेपी को छोड़ के सब पार्टी है, मतलब मिलकर सरकार बनावे पर बीजेपी नहीं अंदर नहीं है। मन्नू चौहान है। सर 2022 के चुनावों को लेकर क्या तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ रही है, और जिस हिसाब से बीजेपी सरकार ने वादा किया था, चाहे रोजगार का हो, चाहे स्टूडेंट का हो, चाहे किसान का हो, वो एक भी अपने बात पर खड़ा नहीं उतरी है। हर अपने वादे से मतलब वो मुकरी है। तो सर आप मतलब कह रहे हैं कि हर वादे से, कौन सा वादा आप जनता को बताना चाहेंगे, कौन से वादे से आप नाराज हैं? घर घर तक राशन भी पहुंचा है, शौचालय भी मुफ्त मिले। राशन की मैं बात करूं तो मैं राशन की बात करूं तो देखो, 5 किलो गेहूँ होते हैं 70 रुपये के, और उनका एक थैला इतना बड़ा होता है, उस पर योगी और मोदी लगे होते हैं, और बीच में उनका चुनाव चिन्ह होता है, फूल जो प्रचार करता है। तो वो उनकी राशन की रणनीति है, घर घर मतलब वो अपना प्रचार कर रहे हैं राशन के बहाने से। सबसे पहले सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम समयवीर सिंह है और आम आदमी पार्टी से मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी ने जुमलेबाजी के अलावा आज तक कुछ किया नहीं है। कोई भी कार्य उनका धरातल पे है नहीं। आप जितने भी काम देखोगे उनको सब पेपरों में है या उनके कागजों में है। आप अगर शिक्षा को लेके बात करते हो तो शिक्षा के मामले में बीजेपी जीरो रही है। आप अगर बात करते हो किसानों के मामले में, उन्होंने कई बार कहा है कि एमएसपी पे खरीद हो रही है। मेरे ख्याल से तो हमारे क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूँ, जेवर क्षेत्र की, तो यहाँ एमएसपी पे कोई भी खरीद नहीं हुई है। आप देखो किसानों को, उनका गेहूँ है, बाजरा है, धान है, वो उनको लेके मंडी तक जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रेट नहीं मिलता उनको कभी भी कोई। अगर बाजरे की बात करते हैं तो अभी बाजरा आ रहा है, इनका धान आ रहे हैं, 5,000 का रेट निकालें या 4,000 का निकालें, लेकिन यहाँ पे धनाढ्य जो यहाँ पे व्यापारी हैं वो 2,000 और 2,200 से नीचे ही खरीदेंगे उसको, और एमएसपी पे कोई भी खरीद नहीं होती है। बीजेपी पे जुमलेबाजी के अलावा आज तक कोई काम नहीं रहा है। सिर्फ एक ही मुद्दा है उनका, राम मंदिर, और उनके एक ही नारे होते हैं, जय श्री राम। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम का वो दंगा करवाने में है। उनको कोई मतलब नहीं है किसानों से, उनको कोई मतलब नहीं है गरीबों से, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है इस देश में। उनको सिर्फ व्यापारियों से मतलब है, अडानी से मतलब है, अंबानी से मतलब है। अगर बात करते हैं, आप पेट्रोल को लेके बात कर लें, डीजल को लेके बात कर लें, जब कभी बीजेपी ने अपने आने की बात कही थी तो बीजेपी ने एक बहुत बड़ी मुहिम उठाई थी कि बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार किसानों की बात थी वो। तो किसानों को दिया क्या है? किसान ट्रैक्टर से खेत जुतवाते हैं तो डीजल 90 पार पहुंचा दिया। लोकल आदमी जो 10-20 किलोमीटर के दायरे में अपनी नौकरी करने जाता है, आज पेट्रोल की कीमत देख लो आप, 99-100 पे पहुंच चुकी। दूसरी बात, अगर हम बेरोजगारी को लेके करते हैं तो रोजगार तो कहीं है ही नहीं। आप योगी सरकार को उठा के देख लीजिए, योगी सरकार ने कितने तो यहाँ पे आपको वादे पूरे करके दिए हैं, यहाँ कितनी बेरोजगार बच्चों के लिए जॉब निकाली है। मेरे को तो लगता है 4.5 साल में एक भरपूर वैकेंसी पूरी नहीं कर पाए। यूपी पुलिस की वैकेंसी आज तक पूरी नहीं हुई। इन पे बच्चे जो हैं वो घर बैठे हुए हैं, बोल रहे नहीं ट्रेनिंग के लिए। तो रोजगार तो कहीं पे भी उसका बीजेपी का है ही नहीं। अगर मैं अपनी तरफ से भी बात करता हूँ, इस गांव को ले लूँ या आसपास के और भी गाँव उनको ले लूँ, तो आप देखो जो 18 से लेकर 30 साल की उम्र में बच्चे हैं वो रोड पे घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है कहीं पे। तो मैं तो ये चाहता हूँ आप ऐसी सरकार चुने जो धरातल पे काम करे। देखो, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, कहीं बहुत अच्छा काम किया है, दिल्ली के रोल मॉडल को लेके हम चल रहे हैं। हमारा सबसे पहला जो अब की बार है यहाँ पे मुद्दा है, हमने जो चुनावी मुद्दा अपना लिया है वो शिक्षा को लेके लिया है और बिजली को लेके लिया है। बिजली की अगर हम बात करते हैं तो 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, किसानों के लिए हम बिजली फ्री करेंगे। शिक्षा का हमारा सबसे पहला मैटर है, शिक्षा को लेके हम चलेंगे, और पुराने बिल हम माफ़ी कर रहे हैं। हमारा सीधा मैटर ये है, हम अब जो आपको दे रहे हैं, हमारी सरकार बनती है तो ये 3 चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। पुराना बिल माफ़ करेंगे, बिजली बिल आपका जो किसानों का है वो नहीं होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और जो भी निधि है उसका 25% हम शिक्षा पे खर्च करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की जो भी निधि होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है शिक्षा। अगर हमारे अंदर शिक्षा है तो ये अंधभक्ति नहीं रहेगी। हम अंधभक्त क्यों हैं कि हम शिक्षा प्रद नहीं है, क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं है। हम सोचते क्या है कि जो हमें लोग सिखा देते हैं हम उसी मुद्दे पे बात करते हैं। हमारे बच्चों को बीजेपी बिगाड़ रही है।
अल्कोहल दे देती है, दारू ला के दे देती है। आप नारे लगाओ, हमारे साथ खड़े हो जाओ, हमारे बच्चे बेरोजगार हो रहे और शिक्षित नहीं रह रहे हैं इसी चक्कर में आके। तो बीजेपी सिर्फ हमारे भविष्य को खराब कर रही है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रही है। तो हम तो इतना कहना चाहेंगे, अगर आपको कोई काम करना है या आपको अपनी वोट देनी है, आप स्वराज का देश है, आप इस पर बात करें, आप स्वतंत्र हैं, अपनी वोट अच्छी जगह पर दें, जो आपके लिए विकास लाए आप उसको वोट दें। मैं इसमें ये नहीं कहता कि आप किसको वोट दे रहे हैं। आम आदमी के सपोर्टर हैं, तो हमें तो ऐसा कुछ मतलब कैंडिडेट उतरा नहीं, मतलब नहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से हमने जेवर क्षेत्र के लिए पूनम सिंह को निकाला है। वो हमारी प्रत्याशी पूनम सिंह ग्राम नगला बटोना से हैं, लोकल हैं, हमारी समस्याएं समझेंगी। क्योंकि जब आदमी लोकल होगा तो हम उसके पास जा सकते हैं। जो आदमी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बैठा हुआ उसके पास कोई नहीं जाता, अगर जाता भी है तो उसको आने नहीं देते और बात नहीं करते। तो सबसे बड़ी बात तो है लोकल का आदमी होना चाहिए जिसके हम छाती पे चढ़ जाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं धीरेन्द्र ठाकुर की, जो हमारे प्रेजेंट टाइम में विधायक हैं, उन्होंने किया क्या है? एक अगर बात करते हैं, पार्टी गांव-गांव बन चुकी है, गांव से लोग निकाले गए हैं। बात करता हूं गांव चौरौली की, वहां से 2 परिवार धीरेन्द्र की वजह से अपना घर छोड़ के जा चुके हैं और दोनों ही परिवार सेंट्रल गवर्नमेंट में, दोनों के लड़के फौजी हैं। गांव में से उखाड़ दिए वो परिवार दोनों के दोनों। उसके बाद अगर बात करता हूँ धीरेन्द्र की बहुत सी चीज़ों की, अगर विधायक जी की, माननीय विधायक हैं फिलहाल हमारे, वो उनकी बात करता हूँ तो गांव-गांव जाके जो आपका जो मुआवजा था वो उन्होंने आधा करवा दिया शहरी विकास में लाके। अरे हमें क्या फ़ायदा है? लोग तो कह रहे हैं कि धीरेन्द्र ने बहुत विकास, आप विकास दिखाओ ना, कहाँ कितना बड़ा हो गया, मैं भी देख लेता हूँ एक बार। जनता तो बोल रही है। नहीं, मैं तो शिक्षा पे बात करता हूँ ना, जनता को विकास कहाँ दिख रहा है? कहाँ सफाई है बताओ, आप बताओ मुझे। पूरे भारत में कहीं भी काम आप विकास की बात करो, धीरेन्द्र जी की बात करो, बीजेपी की, मैं पूरी बीजेपी की बात कर रहा हूँ। आप मुझे विकास दिखा दो, कहाँ पे विकास है, किस मामले में विकास किया है उन्होंने। मैं आपको इसी गांव में कई जगह ऐसी चीज़ दिखा दूंगा जो विकास के लायक है और वहाँ विकास नहीं है। आप स्कूलों की बात कर लो, वहाँ टीचर आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, निकल जाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे। क्या ये कौन सा विकास हुआ? सर अगर स्कूल की आपने बात की, शिक्षा को लेकर अगर स्कूल की बात कहें तो स्कूलों की दीवार क्षतिग्रस्त हो चुकी है और घास फूस अतिग्रस्त नहीं हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मतलब इतना बुरा हाल है कि आप मैं क्या कहना चाहेंगे? जल भराव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि स्कूलों में सांप घूम रहे हैं। बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं। मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर स्कूलों में सांप डोलेंगे, पानी स्कूलों में भरेगा तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? हैं? योगी सरकार चाहती क्या है? कोई काम धरातल पे नहीं है। मैं सीधी कह रहा हूँ, मेरी सीधी बातें हैं कि धरातल पे अगर काम करते हो तो बहुत अच्छा होता है। हम धरातल पे है ही नहीं कहीं पे। किसानों के लिए बोल देते हैं बहुत सी चीज़ें, क्या किया धरातल पे किसानों के लिए? आप पूछो ना, ग्रामीण हैं यहाँ पे, आप इनसे बात कर सकते हो धरातल पे क्या बात हुई है। और भी यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे 2022 के चुनावों को लेकर, क्या तैयारी है जनता का आपकी बार, क्या किसकी तरफ रुक जा रहा है? रुझान तो इसको बीजेपी को छोड़ के बाकी 3-4 पार्टी हैं ये, जैसे कि कांग्रेस है, सपा है और वो बसपा है, बस वो और आम आदमी हैं। सर बीजेपी से नाराज क्यों है आप? ये इन्होंने किनके वादे खो के रहे हैं। सर आपको राशन भी मिल रहा है, मुफ्त वैक्सीन राशन भी वासी लग चुकी हमारा है। ही राशन है, हम करने देते कोई कर रहे हैं और वैक्सीन मुफ्त लग रही है तो कोई उसमें नहीं लग रही है। अब बीमार है तो वैक्सीन क्या, सब कुछ गवर्नमेंट और कोई पार्टी आती या और कोई सरकार आती वो भी लगवाती। ये कोई नया काम थोड़ा ही कर रही है, ये तो सारा वही काम है जो चल रहा है और चलने चाहिए। तो सर कुछ कह रहे हैं आप? हाँ कह रहे हैं। क्या कह रहे हो? अब तुम कह रहे हैं ना बीजेपी के की बात, 1 कुंटल पे 2 किलो नाज हमारो काटो है कांटे पे, 1500 को 1900 को भाप दे के 1400 में बेको है और वहाँ ले जाओ तो तुले ना है। हमारे धान 15 दिन ठाड़े रहे जेबर, काटो एक दिन चलो ही ना है और काटो लग रहा है। तो बताओ क्या करे बीजेपी को? बाबा एयरपोर्ट भी आ गया है आपके क्षेत्र में, युवाओं को रोजगार मिलेगा, अच्छी नौकरी कर पाएंगे। एयरपोर्ट बहन जी ने दियो है जी, यानी ना दियो एयरपोर्ट, नाम है या तो एयरपोर्ट या साल हुआ में बनना हो सरकार में और बहन जी ने दियो एयरपोर्ट।
और भी यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर क्या कहेंगे कि अब की बार 2022 में किसकी तरफ रुख है? लास्ट सवाल यही है आपसे। देखिए, अब की बार कांग्रेस सरकार जी, कांग्रेस हमारी प्रियंका बहन जी दौरा कर रही हैं, हर क्षेत्र हर गांव और शहर शहर में दौरा कर रही हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं। हम भी उनके साथ मेहनत करेंगे और कर रहे हैं। अब के हम कांग्रेस को लाएंगे और लाएंगे। सर अगर 4 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, कानून व्यवस्था ठीक है, क्या कहेंगे? देखिए, 4.5 साल में दंगे भी हुए, बलात्कार भी हुए, मर्डर भी हुए हैं, ठीक है, और सब काम हुए हैं। और योगी जी कहते हैं कि 4 साल में सब बढ़िया हो रहा है। कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा है। सरकार भी बढ़िया नहीं है ना। हमें सरकार बीजेपी चाहिए, हमें ओनली कांग्रेस चाहिए और कांग्रेस को लेके आएंगे। कांग्रेस को ही लेकर आए। और भी कोई जानेंगे? नाम मेरा विजेंद्र है भैया। सर क्या काम करते हैं आप? किसान है भैया हम। किसान। हाँ जी। सर अगर किसानों की बात करें, 9 महीने से ज़्यादा किसानों को धरने पर हो गए, तो क्या वो सही बैठे हैं, गलत बैठे हैं? भैया वो बढ़िया बैठे हैं, बढ़िया बैठे हैं, उन पे टाइम है। हम लोग यहाँ पे व्यस्त हैं, हम लोग भी जाना चाहते हैं, लेकिन वो बढ़िया बैठे हैं। उनको चाहिए मांग हमारी, जो उन्होंने एमएसपी के बारे में बात जो करी है, वो एमएसपी पे हमारा धान तुलना चाहिए, गेहूं भी तुलना चाहिए भैया। हमारा जो है, अब हम लोगों ने सोसाइटी पे गेहूं डाला था, जातिवाद होता भैया, ये जातिवाद है। 15 दिन गेहूं मेरी ट्रॉली खड़ी रही, वो दूसरे आदमी को मैंने भाड़ा भी दिया और उसके बाद भी वहाँ हमारा गेहूं नहीं तुला। और अधिकारी क्या कहता है कि ये काले हैं गेहूं, जबकि उस गेहूं का भाव मंडी में जहाँ 1600 बिकते थे, हमारे 1800 बिके। यूपी में सरकार भैया कांग्रेस की आनी चाहिए, सबसे बढ़िया सरकार कांग्रेस है और कोई नहीं है। कांग्रेस की यूँ भैया, अगर जो भी कुछ करा है ना कांग्रेस ने करा है अब तक, और नहीं अब तक भैया काई ना कुछ ना करो। अरे भैया एक चीज़ बता, ये जो क्या कहते हैं वो एम्स जो बनने थे, एक भी एम्स बना है उत्तर प्रदेश में? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप हर जगह घूम रहे हैं, कहीं एम्स बना एक भी? और कांग्रेस ने इतने सारे एम्स दिए। अब भैया अहमदाबाद मैं जाऊंगा क्या इलाज कराने के लिए? मैं किसान हूँ, यूपी में से अहमदाबाद जाऊंगा? है ऐसा नहीं हो सकता ना। अहमदाबाद में अपने लिए कराया उन्होंने, हमारे लिए क्या किया है? उत्तर प्रदेश में एक भी एम्स नहीं बना, जो हाँ किया था मायावती ने, हम उसको नहीं नकारेंगे। मायावती ने बहुत सारे एम्स मतलब मेडिकल कॉलेज भी दिए, लेकिन कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है देश के लिए। जो डिजिटल इंडिया जो बोलते हैं ना, ये डिजिटल इंडिया तो राजीव गांधी के समय से हो गया था भैया। ये सब बकवासबाजी है, जुमलेबाजी है, झूठ साँच बोलना, ऐसा हम पे आता नहीं। हम तो सापा कहते हैं। अरे एयरपोर्ट में का सारे में बैंगन उपजेंगे, यहाँ खेती हमारी बढ़िया छिन जाएगी तो सास को कतई मत आओ। एयरपोर्ट ते हमें कोई कर्ज माफ हेरो है का हेरो बता? किसान को कहा सब नुकसान। अब एक चीज लगा, रोही के ने घर हमारे पड़ोस में गांव में रोही के, और रोही ने जेवर में बना लिए, जेवर में सबके मकान गिर रहे नीचे। अब बताओ का फायदा बताओ? अरे दे तो हमें ऊंचे पे दे तो, कहीं वहाँ दे दो गड्ढे में, सारी बारिश आए बाढ़ आ गई तो सारे गिर जाएंगे मकान। 50-60 गज में क्या करने? 50 गज मकान मिल रहा। हम तो यूँ कह रहे हैं ये सारो एयरपोर्ट ही ना आवे। सबसे बढ़िया हमारी जो बढ़िया जमीन है वो गंगा जमुना के बीच में ये है मुड़ रहे और जेवर क्षेत्र। भैया यहाँ से बढ़िया ज़मीन हमें कहीं मिलेगी ना, और ये एयरपोर्ट तो आना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस की सरकार जी हाँ, कांग्रेस की सरकार सबसे बढ़िया साफ सुथरी सरकार। और अब की बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने हो भैया, खूब देख कर हल्ला मचा गया ही। सर फिल्म सिटी भी आ रही है आपके? अरे फिल्म सिटी यार कमाल कर रहे हो। सबसे पहले नीम जमा के, इसमें जो कांग्रेस ने नीम जमाई थी इसकी, गौतम बुद्ध नगर की कांग्रेस ने नीम जमाई थी। ये कहते हैं, कभी कोई कहने लगा, कभी कोई कहने लगा, सब सरकार आते अपने बस 4 ईंट रखी, जय हो नमस्ते नमस्ते करके काम चला। भैया जो कांग्रेस ने कर दिए काम वो कोई नहीं कर सकता। तो ये दिखा रहे थे हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग ग्रेटर नोएडा के मुडरे गांव से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, विदा लेते हैं।